बायोटेक्नोलॉजी, ये हमारा इंट्रोडक्शन है बायोटेक्नोलॉजी का क्लास 11वीं का। एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज चल रही है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फ्रॉम क्लास 12 तक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है और क्या हिस्ट्री है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिविंग सेल से या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से जिनसे हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएंगे जो मानवता के लिए काम आएंगे आगे चलकर। तो कार्ल एरेके ने इस टर्म का 1917 में टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो कुछ महत्वपूर्ण डिस्कवर्स हैं इसके, जैसे कि सेल थेरेपी आई। सेल थेरेपी स्केल्डन, सेक्वान और विरोचो ने दी थी। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन, क्रोक और ये रिकम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी लेकर आए। तो बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से टाइप है, अर्थात कौन कौन से वे लिविंग चीज़ें हैं जहाँ से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे मानवता के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं, समुद्र बहुत ही रहस्य की दुनिया है, वही मैरियन ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वे बहुत सी चीज़ों की मेडिसिन और एंजाइम से भरे होते हैं। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर हमारे जीवन के पोषण के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसमें जीएम क्रॉप्स जैसे कि बीटी कॉटन, मतलब जब एक कीड़ा है बीटी, वो क्या है, बीटी किस में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है जो कॉटन की फसल को ख़राब कर देता है। तो बीटी कॉटन की मेथड का यूज किया जाता है ताकि हमारी फसल बची रहे। गोल्डन राइस जो विटामिन ए से भरपूर होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हम सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से ही जान पाए कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म से हमें मेडिसिन दवाइयाँ मिल सकती है। रेड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है ये मेडिसिन और हेल्थ केयर का यूज करके बनता है, जैसे कि वैक्सीन, इंसुलिन कैसे है, जैसे कि सूअर, अब सूअर है उसके अंदर जो प्लेस्टेट्स है उसके अंदर वहाँ पर हमें मिलता है इंसुलिन का पदार्थ, तो वही से पहले लिया जाता था। अब तो और कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग अलग मेथड भी अपनाया गया है। जेन थेरेपी से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक की जाती है। वाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज होता है, डिटर्जेंट में, बायोफ्यूल्स में, बहुत सी चीज़ों में। तो इस प्रकार से हम टाइप देख सकते हैं, अलग अलग टाइप हैं। तो अब देख सकते हैं मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, जैसे कि जेन थेरेपी, एडीए डेफिशिएंसी जैसे कि कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने का काम करती है जेन थेरेपी। और जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, जैसे कि पीक्यू और थायराइड डिसऑर्डर जो गले में हो जाता है, तो ऐसे डिसऑर्डर को भी ठीक करने का, पहचानने का काम करता है जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा। मेडिसिन प्रोडक्शन जैसे कि इंसुलिन, एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं आरडीएन टेक्नोलॉजी का यूज करके। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जीएम क्रॉप्स का क्या यूज है, तो बीटी कॉटन का यूज किया जाता है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, मतलब रेजिस्टेंट रुकावट, और पेस्ट मतलब जो कीड़े काड़े लग जाते हैं उससे सुरक्षा देने के लिए बीटी कॉटन का यूज किया जाता है कॉटन की फसल को बचाने के लिए। गोल्डन राइस जो विटामिन ए से भरपूर होती है, तो उसी चीज़ के लिए गोल्डन राइस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लर और सवर टमाटो, मतलब क्या है कि जो टमाटो है वो कुछ जल्दी ही सड़ जाता है, उसको फ्रेश और लॉन्गर टाइम के लिए बचाने के लिए फ्लर और सवर टमाटो ऐसे मेथड का यूज किया जाता है। स्ट्रेस रेजिस्टेंट क्रॉप, मतलब क्रॉप दैट कैन सर्व ड्रॉट, कोल्ड और सेल्ट स्ट्रेस, मतलब क्या है कि जो फसल हमारी बचे रहे, सूखे ठंड में हमारी बचे रहे, सर्वाइव कर सके, इसके लिए स्ट्रेस रेजिस्टेंट क्रॉप्स का यूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए किस प्रकार यूज हो सकती है। बायो रिमेडिएशन, मतलब इसका यूज किया जाता है बैक्टीरिया और फंगी को रिमूव करने के लिए हार्मफुल केमिकल से। और
फिटोमेडिएशन क्या है इसका, यूजिंग प्लांट्स टू अब्जॉर्ब हैवी मेटल्स फ्रॉम सोइल, मतलब ऐसे प्लांट्स का इस्तेमाल करेंगे हम जो हैवी मेटल्स सोइल को अब्जॉर्ब कर सके। मतलब क्या है, इस तरीके को मेथड से यूज करके हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बायोफ्यूल्स एंड फूड प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल्स क्या है, बायोएथेनॉल क्या है, देखो इससे शुगर केन से बनता है। और बायोडीजल क्या है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है। तो किस प्रकार से हम चीज़ों को यूज करके ईंधन भी बना सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, जो फर्मेंटेशन मतलब किसी चीज़ को सड़ा दे के हम बनाते हैं, जैसे कि कर्ड, चीज़ और वाइन है, दारू है, ये इन चीज़ों को क्या करते हैं हम सड़ा के हम इन्हें बनाते हैं, तो इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी कैसे देखने को मिलती है। मेजर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, श्रम इंस्टीट्यूट है, बायोकॉन है, डीपीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। हमारी इस बायोटेक्नोलॉजी में अचीवमेंट क्या देखने को मिलती है, अचीवमेंट देखते हैं। इंडिया क्या है, लार्जर प्रोड्यूसर है किसमें, बीटी कॉटन में। डेवलप्ड वैक्सीन हेपेटाइटिस बी और मीएसएलएस जैसी हमें वैक्सीन बनाई है। बायोफार्मा इंडस्ट्री हमारी बिगेस्ट बायोटेक सेक्टर है हमारे पास, जो 64% है रेवेन्यू का। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, फर्स्ट जेन थेरेपी जो डन की गई थी वो 1990 में की गई थी एडीए डिफेंसिव ट्रीटमेंट के लिए। एंसेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, फर्मेंटेशन, वाइन, योगर्ट जैसी चीज़ें हम कब से यूज कर रहे हैं, पैलोथिटिक एज से यूज कर रहे हैं। इंडिया बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज ग्रोविंग रैपिडली, और बहुत तेज़ी से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा एक शॉर्ट और सिंपल समरी था, हमने एक क्लास 11वीं की बायोटेक्नोलॉजी से उठाया हुआ है, जो हमें सहायता करेगा अदर एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी। तो एक हम इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ हम इसे स्टैंडर्ड एनालाइज भी इसका कर देते, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की देख सकते हैं, हम रिकम्बाइंड करते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी को, आरडीएनए, इसके क्या क्या टूल्स है देख सकते हैं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स, मतलब डीएनए को कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर एक प्रकार का बताई गई है, जैसे काम करता है। डीएनए कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर जैसा काम करता है, उसे रिस्ट्रक्शन एंजाइम कहेंगे, हैं। मतलब जो डीएनए को कट के जो ऐसा कैंची नहीं है हमारे उसके अंदर पदार्थ में, लेकिन ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं जो डीएनए को काटने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इको R1 है। लाइगेस एंजाइम क्या है, डीएनए के कट पीस को जोड़ता है। मतलब ये एक एंजाइम है, एक एंजाइम कट करने का काम करता है डीएनए को, और एक कट जोड़ने का काम करता है। तो इसका मतलब हम डीएनए को काट के जोड़ के हम कुछ अलग चीज़ें बना सकते हैं। वेक्टर्स क्या है, डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ले जाने का काम करता है। मतलब देखो बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म लेकर आए, जिससे प्लाज्मिड फॉर बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम फॉर प्लांट्स, प्लांट्स में भी ऐसा होता है, एनिमल्स में भी ऐसा पाया जा सकता है। तो हम कहीं भी बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म लेकर आए और हमें उसे डीएनए भी फिट कर दिया। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल, जिसमें रिकम्बाइंड डीएनए डाला जाता है। मतलब क्या है, हम डीएनए को फिर से कंबाइंड करते हैं, फिर से हम जोड़ते हैं, ऐसा मेथड यूज करते हैं। एप्लीकेशन हमारी बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। जेन एडिटिंग टेक्निक के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। मतलब जैसे कि CRISPR-Cas1 गाइड आरएनए करेक्ट डीएनए सीक्वेंस को ढूंढने में हेल्प करता है, और Cas9 एंजाइम उसको कट कर देता है। मतलब देखो CRISPR मतलब जो आरएनए को ढूंढ के Cas9 एंजाइम्स क्या करेगा, उसको कट कर देगा। तो जेन एडिटिंग कर रहे हैं हम, देखो एडिटिंग का मतलब जोड़ काट की, हमें कुछ चीज़ें जोड़ डालना होता है। यूज कैसे है, जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ डिसीज़ हैं, जैसे कि फसल में भी यूज होती है, क्रॉप की जो फसल बनाना की, उसकी बीमारी को रोकने का काम करता है। अदर मेथड जैसे कि ZFNS और टैलेंस भी डीएनए एडिटिंग के लिए यूज होता है। जेन थेरेपी क्या है, जेन थेरेपी देख सकते हैं हम, जर्मलाइन थेरेपी। ये थेरेपी वैसे तो वुमेंस अलाउड नहीं हो रही है अभी वुमेंस के अंदर, ये थेरेपी जो
रिप्रोडक्टिव सेल के जेन्स को बदलने में का मेथड, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की बात करती थी जो जर्मनाइन थेरेपी के अंदर होती थी, उसे लेकिन अब वुमन में अलाउड नहीं है ये। सोमेटिक थेरेपी क्या है, बॉडी को नॉर्मल सेल में जेन मॉडिफाई करता है, मतलब कुछ गलत हो जाए जैसे एडीए डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट में काम करता है, हम नए जेन्स के अंदर भी लेकर आते हैं बॉडी के अंदर। तो इस प्रकार के कौन कौन से मेथड इसमें यूज किए जाते हैं, दो मेथड हम देख सकते हैं, एक्स वीवो और इन वीवो। एक्स वीवो मतलब बॉडी के बाहर सेल मॉडिफाई करके वापस डाला जाता है, बाहर ले जाके मॉडिफाई करके डाला जाता है, और इन विलो मतलब डायरेक्ट ही जिन में एडिट कर दिया जाता है अंदर के अंदर ही। तो स्टेम सेल थेरेपी क्या है, स्टेम सेल थेरेपी देखो क्या है, टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स, सभी टाइप के सेल में बदल सकते हैं, उसे एम्ब्रोनिक स्टेम सेल कहेंगे। एडल्ट स्टेम सेल कहेंगे, लिमिटेड टिश्यू टाइप में ही काम करता है जैसे ब्लड और स्किन में। यूजेस क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट, ल्यूकेमिया और ऑर्गन रिपेयर के अंदर इसमें यूज होता है। तो जाइनो ट्रांसप्लांटेशन एंड CAR-T थेरेपी, मतलब जाइनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, एक स्पेसीज से दूसरी स्पेसीज में ऑर्गन ट्रांसप्लेट करना। एग्जांपल पिग टू ह्यूमन, पिग से ह्यूमन के अंदर क्रिस्पर यूज करके इम्यूनो रिजेक्शन काम किया जाता है। CAR-T थेरेपी क्या है, टी सेल को जनरली मॉडिफाई करके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का के लिए बनाया जाता है। ये सीधी ही कैंसर को कि जो सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ये इसके लिए यूज होता है। RNA इंटरफेस क्या है, डबल स्टैंडर्ड RNA का यूज करके जीन को साइलेंट किया जाता है, उसे RNA इंटरफेस या RNAi कहते हैं। इसका यूज क्या है, इसका यूज है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप करना और जेन फंक्शन को स्टडी करना। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका कैसे यूज किया जाता है, हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे बिट कॉटन इनसेक्टेंडियल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो पेस्ट को मारे। गोल्डन राइस जो विटामिन ए बीटा कैरोटीन कंटेन करता है, इसमें DMH11 मस्टर्ड हाइब्रिड मस्टर्ड जिसमें यील्ड ज़्यादा होता है। ये मतलब क्या है, विरंगा इंडिया की और यूरोप की जो हमारे पास मस्टर्ड है, एक इंडिया का जैसे विरोंगिया और यूरोप का हीरा है, इनको कंबाइन करके DMH11 मस्टर्ड बना दिया जाता है। ये जो मेथड है ट्रेडिशनली ब्रीडिंग वर्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे ये दोनों CRISPR और RNAi। तो एथिकल और सेफ्टी कंसर्न क्या है, हम देख सकते हैं CRISPR के ऑफ टारगेट इफेक्ट और परमानेंट DNA चेंज का रिस्क, GM क्रॉप का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट और एंटीबॉडी रेजिस्टेंस का डिबेट, असिस्टेंट रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ART, जैसे कौन कौन से हैं जो रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो उसके लिए IVF टेक्स्ट ट्यूबले बेबी का यूज किया जाता है। IUI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया जाता है। क्लोनिंग, अर्थात क्लोनिंग में एक व्यक्ति है जैसे महिला फीमेल, तो क्या करता है, बिल्कुल उसका ही डुप्लीकेट क्लोन बना दिया जाता है उसके ही ओवरी को यूज करके। इसे हम SCNT मेथड के द्वारा यूज करते हैं। इसके क्या की टर्म हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखो, बायो रिमेडिएशन, बैक्टीरिया यूज करके पॉल्यूशन क्लीन करना, एग्जाम्पल ऑयल स्पाइल। फाइटोमेडिएशन, प्लांट यूज करके हैवी मेटल्स एब्जॉर्ब करना, एग्जाम्पल सनफ्लावर फॉर लीड। तो सिंप्लीफाइड टेक वे क्या, हम सिंप्लीफाइड तरीके से हम क्या एनालाइज किया इसमें देख सकते हैं। रिकम्बिनेंट DNA CRISPR से जीन को प्रेसली मॉडिफाई किया जाता है। BT कॉटन, गोल्डन राइस जैसे GM क्रॉप्स मेल न्यूट्रिशन और पेस्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी से कैंसर और जेनेटिक डिसीज़ का इलाज के लिए पॉसिबल है। और इंडिया बायोटेक फील्ड में आगे बढ़ रहा है वैक्सीन BT कॉटन में। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी बायोटेक्नोलॉजी की, कि बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और किन किन चीज़ों में इसका यूज़ हो रहा है, कौन सी चीज़ें डिबेट करने लायक है, क्या चीज़ नहीं है। तो इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं हम इसमें।